अमन और चैन है, चारों तरफ शांति है, कुछ गड़बड़ नहीं है। मैं पहुंचा श्रीनगर, वहां भी मुझे धरना देना था, वहां मुझे प्रेस वालों से बातचीत करनी थी, वहां अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठना था, तो मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया। जिस गेस्ट हाउस में रोका गया था वहीं पे मुझे अरेस्ट कर लिया गया और कहा गया आपको किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं है। यह है जम्मू कश्मीर की स्थिति, यह है वहां का लोकतंत्र और यह वहां का संविधान है। एक सांसद को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है और बताया नहीं जा, और साथ में हमारे विधायक इमरान हुसैन भी थे, उनको बताया भी नहीं जा रहा है कि आपको क्यों रोका गया है। और इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके, केंद्र में मंत्री रह चुके, कई बार सांसद रह चुके फारूक अब्दुल्ला साहब ये खबर सुन के मिलने के लिए गेस्ट हाउस में पहुंचे, उनसे भी नहीं मिलने दिया गया। हमने कहा भाई आपको बहुत ज्यादा परेशानी है कि मुझे बाहर नहीं आना, इनको तो अंदर आने दो, उनको भी अंदर नहीं आने दिया गया। मैं गेट पे खड़ा होकर कह रहा हूं कोई अधिकारी अंदर तो आ जाओ, मुझे बता तो दो क्या वजह है, मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हो। कोई अधिकारी भी अंदर नहीं आ रहा है। आपने मजाक बना रखा है। मुझे गेट पे खड़े होके फारूक अब्दुल्ला जी से बात करनी पड़ी, जिनकी पार्टी की वहां पे सरकार है, जिनका बेटा वहां का चीफ मिनिस्टर है। उस व्यक्ति को अंदर आने की इजाजत नहीं है। तो मैं तो अपने साथ जो घटना हुई इसको देख के ही बता सकता हूं कि महराज मलिक के खिलाफ किस प्रकार से एक फर्जी, बेबुनियाद और झूठा मामला तैयार किया गया है भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन के द्वारा। और एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, एकमात्र पार्टी। जम्मू कश्मीर के अखबारों को पलट लीजिए, देख लीजिए, एकमात्र पार्टी है बीजेपी जो महराज मलिक के खिलाफ है। बाकी तमाम संगठन, तमाम लोग महराज मलिक के हक में बोल रहे हैं कि आप एक विधायक के ऊपर कैसे पीएसए जैसा कानून लगा सकते हैं, एक ऐसा कानून जिसमें लंबे समय तक जमानत नहीं होती, एक ऐसा कानून जो आतंकवादियों पे, बड़े बड़े अपराधियों पे लगाया जाता है, वो आपने एक विधायक के ऊपर लगा दिया। यह आपने किया। और क्या क्या आरोप लगाए हैं आप सुनेंगे तो हंसी आएगी। महराज मलिक फेसबुक लाइव करता है और उस फेसबुक लाइव में उनके जो 2 लाख फॉलोअर हैं वो उनकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं। ये एफआईआर है। एफआईआर ये है कि महराज मलिक की भाषा ठीक नहीं है। तो भाषा ठीक नहीं है तो भाषा के लिए कार्रवाई होगी, पीएसए क्यों लगेगा? ऐसे ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाए गए, ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको हंसी आएगी। ये मनोहर कहानियां, पुराना कोई उपन्यास जैसे लिखा जा रहा हो वैसे लिख के दे दिया। फिर एक बुरहान वानी के बारे में कोई महराज मलिक का पुराना वीडियो है, 5-6 साल, अभी तक उसको याद नहीं आ रहा था इन लोगों को। 5-6 साल पुराना वीडियो, उसको तोड़ मरोड़ के इधर का उधर करके उसको लेके इश्यू बनाए जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज आपको भारतीय जनता पार्टी के सेवानिवृत्त आतंकवादियों से परिचय करा दूं। बीजेपी के रिटायर्ड टेररिस्ट जो इस वक्त और समय समय पर बीजेपी जम्मू कश्मीर के पदाधिकारी हैं। मैंने सोचा वो आपको जानकारी में होना चाहिए कि राष्ट्रवाद का ढोंग पीटने वाली, ढिंढोरा पीटने वाली, ढोंग करने वाली भारतीय जनता पार्टी और इसकी असलियत क्या है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि इनका दोहरा चरित्र कैसा है।
बात क्या करते हैं और हकीकत में क्या है, तो मैंने सोचा कुछ रिटायर्ड टेररिस्ट जो है उनकी सूची आपके सामने मैं पढ़ दूं। अब्दुल रहमान लोन है ये पाकिस्तान में प्रशिक्षित आतंकवादी हैं। कुपवाड़ा के 1990-91 में इन्होंने पाकिस्तान से आतंकवाद का प्रशिक्षण प्राप्त किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा अब तुम सबसे उपयुक्त और अच्छे व्यक्ति हो, तुमको हम कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बना रहे हैं। अब्दुल रहमान लोन रिटायर्ड टेररिस्ट और कुपवाड़ा का भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष। फैयाज अहमद नजर, यह भी पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादी है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा तुमने पाकिस्तान से आतंकवाद का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, अब तुम बारामूला भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रहोगे। जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी बारामूला डिस्ट्रिक्ट, रिटायर्ड टेररिस्ट फैयाज अहमद नजर। तीसरा नाम है अब्दुल रहमान टिकरी। ये भी अल बर्क और अल जिहाद नाम के आतंकवादी संगठनों से जुड़ा रहा है। बाद में इसने सरेंडर किया और सरेंडर करने के बाद इसने राजनीति ज्वाइन करना चाहा, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि तुम दो संगठनों में, आतंकवादी घटनाओं में, आतंकवादी संगठनों में, तुम दो संगठनों में काम कर चुके हो, तुम हमारे लिए सबसे उपयुक्त और अच्छे व्यक्ति हो और तुम्हें हम बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बना रहे हैं। बांदीपुरा। अब्दुल रहमान टिकरी रिटायर्ड टेररिस्ट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बंदीपुरा। आगे का नाम है अब्दुल मजीद मीर। अब्दुल मजीद मीर ये पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादी है। 1990 के दशक में इसने पाकिस्तान से आतंकवाद का प्रशिक्षण लिया। मोदी जी के पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने कहा तुम सबसे उपयुक्त व्यक्ति हो, और ये बीजेपी का काउंसलर है, वाइस चेयरमैन है गांदरबल म्युनिसिपल कमेटी का, वाइस चेयरमैन गांदरबल म्युनिसिपल कमेटी। अब्दुल मजीद मीर रिटायर्ड प्रशिक्षण प्राप्त पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादी संगठन से प्रशिक्षण प्राप्त है। बशरत मजीद मीर, इन्होंने 2001 में आतंकवाद का प्रशिक्षण पाकिस्तान से प्राप्त किया। भारतीय जनता पार्टी ने इनको कुपवाड़ा जिले का मीडिया का हेड बना दिया।